श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज एकादशी का पवित्र दिवस है तो एक भगवान श्री राम जी के एक भजन से शुरू करेंगे। ट्रेडिशनल सॉन्ग है, प्रेम मुदित मन से कहो। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम,
श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन, भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। अभी भगवद गीता 24 श्लोक में उस दिन हम लोग थे, थोड़ा बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे। 24 में फिर मैं एक बार पढ़ूँ। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। हिंदी में अगर बोले उसका लिटरल मीनिंग, परंतु जो कर्म भोगों के चाहने वाले पुरुष के द्वारा या फिर अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक किया जाता है वो राजसी कहा गया है। उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हमारे हो चुकी है, अभी खाली उसका थोड़ा जो बाकी है। हम बात कर रहे थे कि अहंकार, एक शरीर भी एक अहंकार का बात है। बोलते हैं कि शरीर जो लगा कि एक भगवान ने आप शरीर को दिया है किसके लिए? कर्म के लिए दिया है, अच्छे पर्पस के लिए दिया है। दिस बॉडी इज़ अ टेम्पल, इसे शरीर को ईश्वर का मंदिर कहते हैं। भगवान ने इसमें वास है ईश्वर का। भागवत में कपिल मुनि बोलते हैं उनकी माँ को, देवहूति को, अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अरयेत दानमानाभ्यम मैत्री अविन्यन चक्षुषा। बोले कि माँ, बालक कपिल बालक है, छोड़ के जा रहे हैं घर, भगवान कृष्ण का अवतार। माँ, मेरे पति के हृदय में मैंने एक मंदिर बनाया है और अपने आप को प्रतिष्ठित किया, आप उसमें पूजा करो। किस भाव से पूजा करो? दान देकर, और दान देंगे मान के साथ, सम्मान के साथ, और मैत्री भाव से देने का है। इज़ माई फ्रेंड, जिसको मैं दे रहा हूँ, याचक जो है, याचक तो नहीं, जो मेरे सामने हैं, जिनको मैं देना चाहता हूँ कुछ भी, तो वो मैत्री मेरा मित्र है, मैत्री भाव से मैत्रिया। और फिर अभिन्नेन चक्षुषा, मित्र भी है और एकदम गलत नहीं, नहीं वो अलग नहीं है, भिन्न है, भिन्न नहीं, अभिन्न, मेरे परम मित्र है, परम में आप घनिष्ठ है, आप कह सकते हैं, आत्मीय, अत्यंत आत्मीय। तो ऐसा इस भाव से देने का है। तो शरीर जो है ये ईश्वर का, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन भ्रामयन सर्वभूतान यंत्र ऋणानि माया, अंदर बैठकर सभी के हृदय में वो घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे यंत्र के द्वारा हम यंत्र में आरूढ़ हो गए हैं। सर्कस होता है ना, कोई भी होता है, जहाँ चढ़ गए तो घूमेगा, जहाँ घूमेगा हमको भी उसके साथ घूमना पड़ेगा। तो ईश्वर ऐसे ही घुमा रहा है, यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा सबको घुमा रहे हैं वो। तो ये शरीर है। लेकिन इस शरीर को जब हम यूज़ करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए? डिवाइन पर्पस, अच्छे काम के लिए, सामाजिक कर्म के लिए, पूजा के कर्म के लिए, आध्यात्मिक का कर्म के लिए। लेकिन अगर उसको हमने खाली एन्जॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का एक साधन बना लिया, उस शरीर के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर का नाम भी ले सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, प्रत्येक अवयव हमारे, प्रत्येक अंग प्रत्यंग जितना हमारे है, तो सभी के द्वारा हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। ये कैपेसिटी है। नाउ क्वेश्चन, ये हमारे पर चॉइस है, क्या करना चाहेंगे हम, क्या हमको ठीक लगेगा। तो बोलते हैं कि अगर उसको हमने गलत दिशा में प्रयोग किया तो ये ठीक नहीं है। बोलते हैं कि ये वर्स फॉर्म, ये भी इगोइज्म में है, गलत तरीके से। अहंकार के अधीन होकर कुछ भी करता है वो। ही फील्स आई एम डूइंग एवरीथिंग फाइन, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही नहीं है कर्म सब कुछ। तो यही बोलता है कि ये भी एक इगोइज्म है। और वेर इज़ वर्स फ्रॉम, ये गलत है। अहंकार थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन ये तो भयंकर अहंकार हो जाता है उस शरीर को लेकर। अरे बून है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बून है, माने ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक बहुत सुंदर यंत्र है, ये कल है ये। तो उसको यूज़ किया करें, उसका गलत दिशा में यूज़ ना करें। संतों का कहना है कि प्लीज़
उसको गलत उपाय से, उसको गलत काम के लिए उसको प्रयोग उसका न करना चाहिए। तो इसलिए ये सो ईगोइज्म होना चाहिए। और ये सारे रजस है। ये जो कर्म हम करते हैं अपने आप को एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट से करते हैं, ये बोलते हैं कि राजसी कर्म ही। तो आइए हम राजसी कर्म में ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं कैसे? अभी तक हमने उसको एक आनंद का, आराम का, एंटरटेनमेंट के मजे को अयासी भोग विलासिता के साधन माना था। अब ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम उसको? यू टू चेंज आवर एटीट्यूड। तो होल मानसिक जो वैचारिक परिवर्तन आएगा, हम उसको क्या सोचेगा अभी, ये दिस इज ए टेम्पल, जो मैंने अभी बताया है, ये ईश्वर के लिए एक निवास स्थान है। तो ये इस अगर भावना को करें हम लोग, ये टेम्पल है ऑफ गॉड है। और कुछ उसके बिना एफर्ट्स उसके लिए करना पड़ेगा। ये सारे जो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, एफर्ट्स उसके लिए मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए, उसके साथ करना चाहिए। स्लिप शॉर्ट मैनर में कोई काम आधा अधूरा भावना के साथ काम नहीं करते हैं। काम हमको करना पड़ता है एकदम पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। वो चाहिए हमको। और उसमें अगर और ये है, समय की कमी नहीं है। 24 घंटा प्रकृति ने हमको प्रत्येक को दिया है। द बिजिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड द लेजिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो सभी को 24 घंटा दिया है ना। कैसे हम व्यवहार करें उस जो समय, शक्ति, सामर्थ्य हमारे अंदर जो है, उसको व्यवहार कैसे करें, ये हमारे हाथ में है। तो बोलते हैं कि ऐसे एफर्ट्स हमारे पास है। तो लेकिन मनुष्य जो है, जो ठीक से कर्म नहीं कर रहा है, तो उस दुर्भाग्य उसका है। और सारा करने के लिए इसके अपने आप को तैयारी भी करना पड़ता है। ही मस्ट बी वर्दी ऑफ दैट। जो काम करने चाह रहा है, सभी से सभी कर्म नहीं होता है, उसको तैयारी करना पड़ता है। शरीर को साधना पर्पस के लिए काम को लेकर व्यवहार तैयार करना पड़ता है। किसे? साधना के द्वारा, धीरे धीरे स्लोली प्रत्येक को ट्रेन करना पड़ता है। स्वामी रंगनाथानंद जी हमारे अध्यक्ष थे रामकृष्ण मठ के, बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड नॉट फॉर सम अदर पर्पसेस। माइंड को हम किसी तरह ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जानवर को हम ट्रेनिंग करते हैं ना, खेल सर्कस में खेल दिखाने के लिए, ये मन को भी ट्रेन कर लोग करते हैं। कैसे करते हैं? गलत काम करने के लिए भी, टू डू ऑल द स्टूपिड थिंग्स, जो है एंटी सोशल जो काम है, वो काम करने के लिए ट्रेन करते हैं। लेकिन अच्छे पर्पस के लिए, सर्वत भावेना, जागतिक सामग्रिक कल्याण के लिए जो होना चाहिए, वो भावना से हमको तैयार करना पड़ता है। और उसके बिना कुछ होता ही नहीं है। और यही जो अगर मीनिंगलेस काम किया हमने, जो कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ निरर्थक जो काम अगर करते हैं, उसको कहते हैं ये है राजसी कर्म है। तो राजसिक एक्शन ये है। अब थोड़ा सा इस सिलसिले में ठाकुर के एक उक्ति देख लें, बात देख लें। ये जो ईगोइस्टिक लोग जो है ना, अहंकारी व्यक्ति, ठाकुर बोलते हैं कैसे हैं वो? देखिए, अहंकार बोला जाता है कि 3 प्रकार अहंकार होता है, महाभारत में भी है। विद्या मद, धन मद, अभिजात मद। विद्या मद एक तो न्यू, जो अभी भी नया पढ़ाई करते हैं, जानते नहीं मैं कौन है, मैं BA हूँ, मैंने MA हूँ या MSc हूँ, फलाना। कितने लोग MSc BA MA करके घूम रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। पर वो ये कैसे? विद्या मद, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो ये धन मद, पैसा बहुत है। पैसा बहुत है तो बहुत ज़्यादा उसमें तो लोगों का अहंकार बढ़ जाता है। एक कलर उठा के चलता है बिल्कुल। जो चीज़ नहीं है, मैंने नया नया कोई चीज़ खरीदा है, न्यू रिच चीज़ को कहते हैं, न्यू रिच। अभी भी पैसा खूब कमाना शुरू कर दिया है ऐसे व्यक्ति। ठाकुर के पास एक व्यक्ति आता था ना, अब तो वचनामृत में आप लोग सुने होंगे, कथामृत में ठाकुर बोलते हैं कि एक जगह एक व्यक्ति आता था ठाकुर के पास रेगुलरली, आता था, ठाकुर प्रणाम करता था, बैठता था। कुछ दिन नहीं आया, ठाकुर जा रहे थे बोट में, नौका में, नौका से उतरे, दूसरे पार जाके देखिए वही व्यक्ति दूर में बैठा हुआ है, गंगा किनारे बैठ के, और आके मिलना प्रणाम करना वो तो नहीं, दूर से बोलता है, बोलो ठाकुर आछो केमन। हिंदी में क्या है? कहिए ठाकुर कैसे हैं आप, आछो केमन, मतलब कैसे हैं आप, ये बात बोलते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा आके बैठता था उनके चरणों के नीचे, प्रणाम करके सत्संग करता था, आज दूर से कहता है कि हाँ ठाकुर कैसे हो। तो ठाकुर को लग गया इस पास पैसा ज़्यादा हो गया,
तो हृदय उनका भान जाता है उनके पास। बोले हृदय मन ही लोकटर का एक तो टाका हो गए थे हैं। तो बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले कि हृदय ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास कुछ पैसा हो गया है, बस ये धन मद। तो विद्या मद धन मद एक अभिजात मद, कुल का मर्यादा है। अभिजात में ब्राह्मण कुल का हो, क्षत्रिय कुल का हो। तो ये जो अभिजात जात पात का, जात का काहे को जात है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। 4 वर्ण मैंने ही बनाया है। गीता में बोलते हैं 5000 साल पहले 4 वर्ण मैंने ही बनाया। मया सृष्टम किसके लिए, किस आधार पर? गुण कर्म विभागसः, उसका गुण कैसा है और कर्म कैसा है। गीता भगवद गीता में ये जो इसके ऊपर बोले हैं धर्म के ऊपर, गारस्थ धर्म वानप्रस्थ धर्म ये है। देन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या है। ज्ञान, ब्राह्मण मतलब ज्ञान दान ये सब करने का है। क्षत्रिय का रक्षा करना है, वॉरियर, हीरो, वीर, सारे दुश्मनों से उनकी प्रजा की रक्षा करना। वैश्य वाणिज्य, और शूद्र जो होता है परिचर्यात्मक कर्म। शूद्र परिचर्या जो मेनियल जॉब्स वगैरह होता है, काम घर के काम करना, ये सब मजदूरी करना, ये सब जो होता है ये शूद्र कर्म, ठीक है। तो ये तो कर्म के आधार पर बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय चतुर्वर्णम, ये 4 वर्ण है। लेकिन जात पात के अंतर बाकी नहीं। ब्राह्मण मतलब यू हैव टू बी परफेक्टली रूटेड इन नॉलेज, ज्ञान के अंदर। पर एक्चुअली शास्त्र कहता है कि सभी लोग, एनीबडी फॉर दैट मैटर, जन्म से वो शूद्र है। बल्कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। बोलता है कि शुरू से सब लोग शूद्र होकर पैदा होते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं है। संस्कार जो होता है, उपनयन संस्कार, कोई संस्कार होता है, 16 संस्कार हम लोग का है ना, उससे द्विज होता है, ट्वाइस बॉर्न, सेकेंड टाइम उसका बर्थ होता है। वेद पाठ जो करने लगता है तब वो विप्र हो जाता है, ब्राह्मण अभी भी नहीं हुआ। एंड जो ब्रह्म को जान लिया, हु इज द हाईएस्ट सुपरलेटिव, बिल्कुल अंतिम एपेक्स कल्मिनेशन, वहाँ जाके ब्राह्मण बनता है। तो भगवान कृष्ण यही बोलते हैं ज्ञान कर्म। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि नहीं, ये लोग जो है ना, तो जो ज़्यादा पैसा हो जाता है वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा जानते नहीं मैं कौन हूँ, सीना चल बोल के कलर उठा के बिल्कुल चलता है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये मनी, पैसा हो गया उसके पास, इसके बाद है तो कौन मेरे से और बड़ा कौन है। पढ़िएगा 16 अध्याय के, सॉरी आप लोग पढ़े होंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ। 16 अध्याय में भगवान कृष्ण दैव असुर संपद विभाग योग में कोन्यस्ति सदृशमया यक्ष दास्यामी मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहिता है। मैं सारे जितने देखेंगे 16वां अध्याय का 6-7वां श्लोक के बाद जितने हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन अभी तुमने ब्रह्म उसके बारे में दैवी गुण बहुत सुना है, अब नाउ मुझसे तुम आसुरी गुण भी सुन। आसुरी गुण डेमोनियक क्वालिटीज़, राक्षसी प्रवृत्ति होता है ना, ये भरे हुए हैं हम लोगों में, साधारण व्यक्ति में भरे हुए हैं। आप एक बार फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। तो ये अहंकार, भयंकर अहंकार है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सबसे अच्छा आदमी नहीं हूँ। वो कथा आती है ना दुर्योधन की, भगवान कृष्ण दुर्योधन को भेजा, जाओ दुर्योधन एक अच्छा आदमी ढूंढ के तो ले आओ समाज दुनिया से। बहुत घुमा, आके बोलता है कृष्ण मेरे को अच्छा आदमी तो नहीं मिला, सबसे अच्छा लगता है कि मैं ही हूँ। अपने आप को अच्छा बोल दिया। बुरा आदमी है ना, उसको बुरे ही नजर आएंगे हमेशा। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम पीला चश्मा अगर पीलिया हो गया ना, ठाकुर बोलते हैं, तो आपको सारी दुनिया आपको पीला पीला दिखेगा। और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन जाओ तुम्हें कुछ सुन के नहीं, युधिष्ठिर को, सॉरी युधिष्ठिर जाओ आप लेके वो ढूंढ के लाओ एक बुरा आदमी। तो युधिष्ठिर वापिस आता है, भगवान बुरा आदमी तो मेरे कोई नहीं मिला, लगता है सबसे बुरा आदमी मैं ही हूँ। अब युधिष्ठिर बोलता है सब बुरा आदमी मैं हूँ, दुर्योधन बोलता है कि सबसे अच्छा आदमी मैं हूँ। दिस हैपन्स, क्यों? ये आंखों में एक पर्दा पड़ जाता है, उस पर्दा के कारण ये सब होता है। तो ये ठाकुर का कहना है उसका। तो ये 24वां श्लोक हमने समाप्त किया। ये सब यही अहंकार की बात वास्तव। 25वां श्लोक, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम
मोहात आरभ्यते कर्म यत्त तामसम उच्यते। अब ये सात्विक पढ़ा हमने 23वें श्लोक में, 24वें में हमने राजसिक पढ़ा और ये 25वें में हम पढ़ रहे हैं तामसिक कर्म। क्या है? अनुबंध, फिर पढ़ लेता हूँ। जो कर्म अनुबंध अर्थात परिणाम, क्षय अर्थात हानि, हिंसा और पौरुष अर्थात सामर्थ्य की अपेक्षा अर्थात प्रभाव न करके केवल मोह से आरंभ किया जाता है वो तामसिक कहा जाता है। मोहात आरभ्यते कर्म, मोह से, मोह पता नहीं, डेल्यूजन, एक पर्दा, हमारे असलियत जो है, हमारा ट्रू नेचर जो है वो नहीं दिखता है। क्या होता है? ये एक ऊपर का पर्दा पड़ जाता है। वी नेवर, वो व्यक्ति जिसको मोह हो गया ना, तो उसको कभी भी वो अच्छा दूसरा सोच ही नहीं सकता, वो उसकी वही हमेशा नजर आएगा उसके ऊपर, और कभी ना कभी मोह टूटता है। हम मोह भंग बोलते हैं ना, मोह भंग, वैसे यहाँ का टॉपिक नहीं हुआ आज का, लेकिन जहाँ मोह होता है बियॉन्ड सर्टन स्टेज जो मोह भंग होता है, हम बोलते हैं ना, जा तेरे से मोह भंग हो गया मेरा, ये बोल देते हैं। तो हमको ये ओरिजिन जो एक्चुअल जो भावना है वो व्यक्त नहीं हो पाता है, दिखता नहीं है ये मोह। तो इसलिए कि मोह से अब न करके केवल मोह से आरंभ किया जाता है और तामसिक कहा जाता है। परिणाम क्या होगा, अनुबंधम और क्षय हानि क्या होगी, हमको अच्छा होगा कि बुरा होगा, सोचने की भी तो आवश्यकता है। अन्यत्र गीता में है इसके बारे में चर्चा, सो और भी है। तो ये आपका 25वां श्लोक है। तो तमस में जो है वो कभी भी समझ नहीं पाता है वो कर्म अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि मन में उसके आ गया कि यही मुझे करना है। वो सोचता ही नहीं ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं सोचता ही नहीं कभी भी इसका असर क्या होगा, परिणाम उसका अच्छा है कि बुरा होगा जो करने जा रहा है। इज इट फॉर हिज ओन वेलफेयर ऑल्सो, और समाज के वेलफेयर है क्या के लिए है, कुछ अच्छे कर्म उससे होने वाला है, कुछ परिणाम अच्छा निकलने वाला है, ये सबको सोचने की आवश्यकता है। कोई भी कर्म में डैशिंग इनटू एक्शन कि मैं करना है वो तो कर देंगे, तो कोई तो मूर्ख के बात है वो। तो ये बोलते हैं कि वो कभी जो व्यक्ति लेकिन उसमें डूबा हुआ हो, तमस में डूबा हुआ है, अंधकार में, अभी तक उसका ज्ञान का आलोक नहीं मिला है और जान नहीं पा रहा है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ। ऐसे आजकल अनेक होता है। ऐसे जब संस्कारी बात आज कोई क्लास में बता रहा था मैं, ऑनलाइन क्लास में, कि लोग समझ नहीं पाते कि मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ। मैं आज की जो समाज में जो विशेषकर यंगर जनरेशन जो है, इवन एल्डर जनरेशन, वो एक बात मन में आ जाता है, या तो दूसरों से सीख के या तो बाई कंपल्सन, कुछ भी कहिए, वॉट एवर द मे बी, लेकिन वो सोचता है कि व्हाट मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ द ओनली राइट थिंग, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ही इज सो कन्विंस्ड अबाउट हिज ओन एक्शन कि कभी समझ नहीं पाता है इसे मैं अगर करूँ तो क्या होने वाला, अच्छा होने वाला कि बुरा होने वाला है, वो सोचता नहीं है। तो ये तामसिक गुण का एक बहुत बड़ा वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसका अंडरटेकिंग जो कर रहा है गुड अच्छा है कि बुरा पता नहीं है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो तो बात की बात है। वो करने के बाद पहले सोच विचार कर कर्म करें तो उसका असर अच्छा ही आएगा डेफिनेटली। अगर ठीक से कर्म के लिए अंदर चले जाए, एकदम घुस गए उसको न जानते हुए क्या कर रहा हूँ, तो फिर बुरा भी हो सकता है। तो कॉन्सिक्वेंस तो बात की बात है, जो कर्म कर रहा है ये अच्छा है कि बुरा वो जान नहीं पाता है। क्या होता है कभी कभी लॉस ऑफ एनर्जी, शक्ति क्षय होता है। काम करना, मेरे जो काम का वो नहीं है, करना नहीं चाहिए, अननेसेसरी में समय भी जाता है, मेरा शक्ति भी जाती है, शक्ति चली जाती है, और संपत्ति भी कभी कभी चली जाती है। माने भूत जैसा काम करता है तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बोलता है, लॉस ऑफ मनी, पैसा भी जाता है, और लॉस ऑफ टाइम भी, समय भी जाता है। तो समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, कुछ मिलने जा रहा कुछ नहीं है, हमारे लिए हानिकारक है, क्षतिकारक है, उसको करता है। तो हम लोग कहते हैं कि अर्थनाश, शरीर क्या कष्ट है, शरीर के कष्ट होता है, शरीर पीड़ा, शरीर पीड़ा, अर्थनाश और मनस्ताप, मन में दुख होता है, मन कष्ट होता बाद में चल के, शरीर पीड़ित होती है क्योंकि एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी बताए ना, काम करे जा रहे हैं व्हाई आई एम डूइंग, व्हाट फॉर आई एम डूइंग, इसे पागल लोग तो कर सकते हैं, पागलों का है ये। तो हमारे एक महाराज है, अमेरिका में भी है, एक ऐसे ही घटना सुना रहे थे, कहानी है वाक्य
बोले कि एक व्यक्ति थोड़ा पागल टाइप का, उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो क्या कहता है कि ये स्टेशन में लोग आजकल तो हम लोग को आ गया है वो कप आ गया चाय पीने के लिए, पहले वो खुरी में देते थे, मिट्टी के जो बर्तन होता है ना उसमें देते थे, कुल्हड़। तो कुल्हड़ वो चाय पी के वो फेंक देते थे, वहीं लाइन के पास फेंक देते थे। ये क्या करता था, वो जाके कुल्हड़ को सब इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके वहाँ तोड़ेगा ही नहीं, उसको तोड़ने उसको काम कुछ नहीं दिन भर में, तो लेके वो ढो के सड़क पर लेके आएगा मेन रोड के पास कहीं, और उसको रखेगा, उसको पीटेगा, पीट उसको तोड़ेगा। यही दिन भर, और पसीना पोंछ के देखो कोई इतना बड़ा मैं काम कर रहा हूँ, कोई मदद करने वाला नहीं है, कितना और कुल्हड़ वहाँ पड़ा हुआ है, मैं लाऊंगा यहाँ तोड़ूंगा, ये काम महाराज बोलते थे। ये उसका मन में आ जाते कि यही मेरा एकमात्र काम है। पागलपना ही है, जैसे मैडनेस, शेयर मैडनेस। तो ये यहाँ तामसिक कर्म में वही बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस का, लॉस ऑफ मनी, एनर्जी, प्रॉपर्टी, संपत्ति भी जाता है। कई बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं अपने इस अंधाधुंध काम के लिए, संपत्ति गई, पैसा गया। तो और लॉस ऑफ टाइम सबसे बड़े है कि समय की नष्ट। 24 घंटा सबको ईश्वर ने दिया है, उसमें से अगर आप खाली यही फालतू काम करके अगर बर्बाद कर दें तो उसको कुछ मिल लेना नहीं है। तो लेकिन ये जो रिवर्स हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसके साथ, तो भी उसका भान नहीं है। ही कंटिन्यूज टू डू इट, सोच कर शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। देखते आप जानते होंगे जुआ खेलते जो क्या होता है, जुआ खेलने बैठते हैं, जुआ खेलने फ्लश ताश 3 पत्ता हुआ या कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ जुआ, वो जुआ में हारते जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद अगले बार मैं जीत जाऊंगा, एंड दे गो ऑन लूजिंग मनी। कितने आप उदाहरण देखते होंगे। ये एक मोह किसने उसका परत पड़ चुका है उसके आंखें के ऊपर, दिस लाइक दिस ओनली है। तो ये बोलते हैं कि ये जो कर्म जो है इसके लिए है वो, और उसके समझ में कभी नहीं आ रहा है कि जो रिसोर्सेस चला जा रहा है उससे जो, तो इसको वो आगे उसको भरपाई नहीं कर सकता, उसको कभी नहीं हो सकता है। और जो काम करता है वो काम ठीक से नहीं है, ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह का बोलते हैं कि ये जो एक्शन है ये बोलते हैं कि तमोगुण से होता है। छोटा सा कोई तमोगुण बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठाकुर इसके ऊपर बोलते हैं बहुत तपस्या करने के बाद मन देखता है कि मन व्यक्त ईसो अशांति या ये जो बुरी आदतें, इससे छुटकारा मिलता है उसको। वो इतना जल्दी नहीं छूटता है, आदतें, बुरी आदतें जल्दी नहीं छूटती है, उसको समय लगता है, क्योंकि बुरी आदत को करेक्ट करने के लिए एक अच्छी आदत चाहिए। फर्स्ट डिटर्मिनेशन कि मैं इसको नहीं करूँगा। वैराग्य चाहता है, भगवान कृष्ण अभ्यास वैराग्य बोले हैं ना माइंड कंट्रोल में, अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते, 6th अध्याय में 6th चैप्टर में। तो वैराग्य यही वैराग्य है, टू गिव अप ऑल द बैड क्वालिटीज। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करें हम लोग, आत्मविश्लेषण करके सोचे कि हम जो कर रहे हैं ये इज गुड और बैड, और कौन सा क्वालिटी मेरे में अच्छा है, कौन सा क्वालिटी मेरे में गुण मेरे में बुरा है। तो ये बुरे गुण को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके निकालना है, अच्छे गुण को जितना हो सके आत्मसात करना है। देन स्लोली द कैरेक्टर इम्प्रूव्स। स्वामी जी बोलते हैं ना, द कैरेक्टर इज द एग्लोमेरेशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। प्रवृत्तियों का समाहार, प्रवृत्ति मतलब ए हार्ड डिसीजन, माने अब प्रैक्टिस अभ्यास जो हो गया है लंबे समय के लिए, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट। लेकिन फिर भी स्वामी जी बोलते हैं अगर इंट्रोस्पेक्शन करें ठीक से, रुथलेसली, मेरे में ये बुरे गुण हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद दिस क्वालिटी, बैड क्वालिटीज, मेरे को छोड़ना है। ये वैराग्य वहीं से शुरू होती है, एक संकल्प लेना पड़ता है, देन वो काम होता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य इसकी आवश्यकता है। तो साहब ठाकुर बोलते हैं कि जो क्रिकेटनेस जो है इसको ख़त्म हो जाएगा, गॉड विजन आएगा। कब आएगा? धीरे धीरे जो काम को ढंग से तो सोचेगा अगर ठीक से। तो ये अब बहुत प्रैक्टिस अभ्यास चाहिए, अनेक लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे अच्छा गुण आता जाएगा, बुरे गुण आता हटता जाएगा। तो पतंजलि योग सूत्र में ना वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब कोई गलत चीज़ें हैं तो उसको प्रतिपक्ष मतलब कंट्ररी पॉजिटिव एक्शन से हम उसको काउंटर कराना पड़ेगा। सैन्य आता है ना, एक सेना आते है उसको और दूसरे सेना भेजता है, सो नाउ दे फाइट अमंग ईच अदर।
फिर जो जिसकी शक्ति ज़्यादा है वो जीतेगा, ऐसा कोई शक नहीं है। तो ये लेकिन ठाकुर ये भी बोलते हैं कि सिंपल होने के लिए एकदम मूर्ख जैसा नहीं थे, बहुत ही नहीं होना। ठाकुर बोलते हैं कि भक्त हवे कि जो बोका हवे ना, बोका हो तो बुद्धू जिसको कहते हैं ना, वो समझता नहीं, जो ऐसा नहीं होना। सब कुछ समझना, समझ बूझ के काम करने का है। तो बोलते कि अत्यंत सिंप्लिसिटी भी ठीक नहीं है, और ऐसा अगर कर्म करेगा धीरे धीरे तो उसको गॉड विजन जो होता है आएगा, कम्स टू देम। तो आप फ्री हो जाएगा, सारे जो वक्रता जीवन में है वो नहीं हो रहेगा, आर्जव हो जाएगा, सरल। ठाकुर सरलता को बहुत महत्व देते थे। ये ठाकुर केवल है। तो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ बैड, ये सब का करना है। तो मूर्ख नहीं होना का बताते हैं। और ये नॉलेज और एक्शन जो है, इसको सोचने पर ठीक इसके ऊपर चिंतन करने पर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ये होता है तभी तो कोई लोगों का सडनली चेंज होता है। दे टेक ए वेरी स्ट्रांग विल पावर इमीडिएट, ना आज से वही का हमको नहीं करने का है, आज से ये करने का है। पर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट टेक्स इट्स ओन टाइम, समय लगता है। तो लगने दीजिए, लेकिन कोई अभ्यास तो अच्छा बनेगा ना, ये तो हो जाएगा। तो 25वां श्लोक भी यहीं समाप्त होती है। बहुत छोटा सा तामसिक गुण था। आज मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। 26वां श्लोक फिर अगली बार हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, बहुत बाकी है अभी। तो मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।